में बदलेगा। इस कानूनों को भी जो टूटने का साजिश है उनको बदलने का काम करेगा। इसलिए आज हमारे सीकर में प्यार होता है, आपके हनुमानगढ़ कर्नाटक तक टिकने के लिए आता है। बेईमान व्यापारी था भाई साहब, आपके प्यार बहुत बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शाह। ये किसान हैं, ये हम हैं और इधर पंचायत हो रही है। हम खड़े हैं हनुमानगढ़ की एक ऐसी जगह पर जहां पर किसानों की महापंचायत हो रही है। वहां पर किसान नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आपको कितनी नज़र आ रही है, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि किसानों की बड़ी संख्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें। किसानों की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। और यहाँ पर कॉमरेड अमराराम है, राजा राम मील हैं और राजस्थान के बड़े बड़े नेता हैं जो किसानों को संबोधित कर रहे हैं। और जगह जगह पर जाकर किसान पंचायत की जा रही है। आपको मालूम है कि 26 जनवरी की हिंसात्मक घटना के बाद में देख सकते हैं किसान नेताओं में, किसानों में एक हताशा है। आंदोलन में एक तरह की ये एक ऐसी विकृति आ गई जिसको लेकर किसानों को चिंता हुई। लेकिन राकेश टिकैत के आंसू जिस तरह से प्रभावित किया पूरे देश को, ये आंदोलन एक तरह से जनमानस से जुड़ गया और जनता ने उन आंसुओं को एक सैलाब बना दिया। और जगह जगह पर अब किसान आंदोलन की महापंचायतें हो रही हैं और बड़ी संख्या में किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया का आरोप है कि दरअसल किसान आंदोलन है उसके टेंट उखड़ गए हैं, किसान वापस घर लौट गए हैं और ये आंदोलन सिकुड़ गया है। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन सिकुड़ा नहीं है, बल्कि यह आंदोलन फैल गया है। पहले आंदोलन केवल सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर सीमित था, लेकिन अब यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि कल श्री गंगानगर में एक बड़ी महापंचायत हुई जिसमें अमराराम थे, किसान नेता योगेंद्र यादव थे और अन्य लोग थे। यहाँ भी वो तमाम शिवपाल थे, दर्शनपाल थे, माफ़ कीजिए, योगेंद्र यादव थे, अमराराम है, राजा राम मील है जो कि हनुमानगढ़ के एक गांव के टोल नाके पे टोल नाका फ्री करवाया गया है, वहाँ पर महापंचायत हो रही है। सुबह 12 बजे शुरू हुई थी और अब 3 बजने को है। अब तक लोग डटे हुए हैं। और इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार इस आंदोलन को तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार को ये लग रहा है कि यह आंदोलन दरअसल आंदोलन जीवियों का है, यह आंदोलन किसानों का नहीं है। 17 दौर की बातचीत हो जाने के बाद में भी किसी तरह का कोई हल नहीं निकला है और कहा जा सकता है कि 86 दिन से अधिक समय हो चुका है इस आंदोलन को शुरू हुए और अभी तक यह आंदोलन चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि देश के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन ये चल रहा है। राकेश टिकैत हों, चाहे अन्य नेता हों, चाहे गुरुमान सिंह चढ़ूनी हों, वो तमाम लोग इस आंदोलन को और अलग तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी से पहले आंदोलन का अपना एक फेज़ था और 26 जनवरी के बाद यह एक अलग फेज़ है और यह महापंचायतों का दौर है जहां पर देश भर में महापंचायतें हो रही हैं। मैं हनुमानगढ़ की इस महापंचायत में आया हूं और कल परसों राकेश टिकैत आने वाले हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस महापंचायत में सुन सकते हैं कि जन जन तक किसान आंदोलन की बात को पहुंचाने के लिए किसान नेता लगे हुए हैं। जय हिंद। मैं एक निवेदन ये करना चाह रहा था कि 22 तारीख को अपने नौर के अंदर बहनों बैठ जाए। मुझे पता है कि बहुत गर्मी है, तो प्रॉब्लम है गर्मी के कारण। अडानी, टाटा, बिरला और ऊपर जो अमेरिका और देशों की कंपनियां हैं, 6-7 हजार कंपनियां, उनकी गलती है। तो पहली बार लड़ाई जो है, मैं ये पहली बात कि कानून आए क्यों हैं, लोगों के लिए हैं, उन कंपनियों के लिए आए हैं। और दूसरी बात, हमने अब तक बराबर क्या किया है। देखिए भाइयों, जब मोदी आया था 2014 में और वो लेकर वो आया और कितनी फूट डाली, क्या कुछ उसने करवाया। लेकिन जब हम पंजाब से चले थे, हम क्या लेकर चले थे, पंजाब मॉडल लेकर चले थे। पंजाब मॉडल क्या है, पंजाब में कणक और जो गेहूं और धान है उस पर एमएसपी की गारंटी थी। पंजाब के अंदर मंडियां हैं, आपके भी यहाँ होंगी। वो मंडियां का मॉडल क्यों सारे देश में नहीं होना चाहिए?
एमएसपी गारंटी एक्ट होना चाहिए। तो और आज मैं तो यही कहूंगा, पंजाब को हरियाणा जो है बड़ा भाई मानता है। मैं आज कहूंगा कि हरियाणा है, पंजाब है बड़ा भाई, लेकिन राजस्थान हम सबका बड़ा भाई है, हम सबका बड़ा भाई है। कि यहाँ से बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर शाहजहांपुर की तरफ चले और वो नाके जो सरकार का अहंकार है, नाकों के साथ साथ सरकार का हमारी जीत जो है और निश्चित है कि ये लड़ाई अगर हम 3 करोड़ खत्म करवा पाए तो आगे से ये होगा कि जो लोग करते हैं, जो लोग करेंगे वही होगा। और अगर सरकार ने हमें वहां से खदेड़ने की कोशिश की तो ये गलती जो अंग्रेजों ने 1919 में दोस्तों हम हनुमानगढ़ में मौजूद हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पर महापंचायत हैं जिसमें योगेंद्र यादव, राजा राम, मील, अमरा राम, अनेक किसान नेता हैं। और आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर है, अभी एक टेम्पो निकल जाए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर है और उसके पीछे एक पुतला बांधा गया है घसीटने के लिए, और ये पुतला बांधा गया है जलाने के लिए, और ये नरेंद्र मोदी का है। किसानों में किस हद तक रोष है ये आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का पुतला यहाँ पर फूंका जाएगा। और सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि किसानों की मांग को माना जाए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई हल नहीं निकाला गया है। और जो दिल्ली बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर और हमारे यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए थे, अब वो देश भर में फैल गए हैं और महापंचायतों के ज़रिए सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम महापंचायतों में पहुंचेंगे, जहां जहां हमारी ज़रूरत होगी, जहां जहां हम पहुंच सकते हैं वहां वहां आपको लेकर जाएंगे। मिलेंगे अगली महापंचायत में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।